ठीक है। हम लोग जो पहला जो पार्ट बी से स्टार्ट कर रहे हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशंस, एडवांस्ड लेवल का है, मतलब जो आपके सिलेबस में है। और इसमें हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे, क्रिएट एंड अप्लाई स्टाइल्स इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो भी नोट्स आपको मिल रहा है ना, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस दोनों इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, चलिए स्टाइल से स्टार्ट करते हैं। स्टाइल्स क्या होते हैं? ठीक है, जैसे हर व्यक्ति का अपना अपना स्टाइल होता है, उसका पहनावा, हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, है ना, बॉडी स्टाइल्स। इसी तरह से कंप्यूटर्स में भी या कोई वर्ड प्रोसेसर्स में भी स्टाइल्स होते हैं, जिसमें हम किसी वर्ड को, किसी पैराग्राफ को हम अपने स्टाइल से एडिट कर सकते हैं। अब स्टाइल्स है क्या? ठीक है, स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट। अगर स्टाइल की बात करते हैं तो एक फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्मेटिंग करते हैं, जहाँ पे हम क्या है, किस किन चीज़ों में स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम पेज के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फ्रेम्स के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लिखना रहे एग्जाम में कि स्टाइल क्या है, व्हाट इज स्टाइल, तो सिंपली आप लिख सकते हो स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट दैट वी कैन अप्लाई टू सेलेक्ट पेजेस, अप्लाइड टू सिलेक्टेड पेजेस, टेक्स्ट, फ्रेम्स एक्सेट्रा। यानी फ्रेम्स तक आप लिखकर जो है काम अपने स्टेटमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल एक टेक्स्ट लिखते हैं और इसका एक नॉर्मल डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में हमने टेक्स्ट लिखा, फिर चाहे उसको हम बोल्ड कर दें, इटैलिक कर दें, अंडरलाइन कर दें, फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर दें, कलर चेंज कर दें, वो सारे के सारे स्टाइल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टाइल्स हम लगाते कहाँ कहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं? तो स्टाइल्स कैन बी अप्लाइड टू अ टेक्स्ट, पैराग्राफ, पेज, फ्रेम्स, इमेजेस एक्सेट्रा। यानी एक डॉक्यूमेंट में हम जो भी चीज़ें अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर हम स्टाइल्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ये स्टाइल्स के जो है डेफिनेशन है। स्टाइल्स आर लॉजिकल एट्रीब्यूट्स। स्टाइल्स जो है ना, लॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, मतलब हम सोच कर स्टाइल करते हैं, लगाते हैं। मतलब लॉजिकल एक तरह से ये भी होता है कि हमने कुछ लिखा, अब उसको बोल्ड करना है। ठीक है, हम अपने माइंड से उसको देखते हैं, हाँ इसको बोल्ड करके लिखना चाहिए, इसका कलर हम ग्रीन रखते हैं, इसका कलर रेड ऐसा रखते हैं, फॉन्ट साइज इसका 20 रखते हैं, इसको हेडिंग बना देते हैं। तो ये सारे के सारे जो है लॉजिकल एट्रीब्यूट्स है, मतलब जो हम ठीक सोचते हैं, लॉजिकली अपने दिमाग से सोचकर हम स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ स्टाइल्स। ठीक है, अब स्टाइल्स कितने टाइप के हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए भी। ठीक है, ओपन ऑफिस हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, ठीक है, कोई भी हो, बहुत तरह का स्टाइल्स आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें पहला है पेज स्टाइल। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, पेज स्टाइल में होता क्या क्या है, तो आप पेज में क्या क्या इंक्लूड करते हो। ठीक है, तो पेज में हम क्या इंक्लूड करते हैं, तो पेज का से रिलेटेड है मार्जिन। ठीक है, पेज का मार्जिन हम सेट कर सकते हैं, पेज का हेडर फुटर चेंज कर सकते हैं, पेज का बॉर्डर हम चेंज कर सकते हैं, और पेज का बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। यानी बैकग्राउंड में आप चाहे तो किसी पेज में इमेज भी लगा सकते हो, या फिर टेक्सचर भी लगा सकते हो, या फिर जो है आप कोई कलर भी सेट कर सकते हो, या पेज बैकग्राउंड। जैसे इस पीपीटी का बैकग्राउंड देख रहे हो कि वाइट है, इसमें हम कोई कलर भी सेट कर सकते हैं, कोई पिक्चर भी हम लगा सकते हैं, कोई टेक्सचर भी लगा सकते हैं। ठीक है, और ये पेज स्टाइल रिलेटेड किससे है, तो पेज मार्जिन से रिलेटेड है, हेडर एंड फुटर से रिलेटेड है, बॉर्डर से रिलेटेड है, साथ ही साथ टेक्स्ट से भी अगर लिख दे तो ये गलती नहीं होगा। लेकिन ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, जहाँ पे हम पेज स्टाइल कहाँ कहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो मार्जिन, हेडर एंड फुटर, बॉर्डर एंड बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये सब पेज स्टाइल्स में आएंगे। कुछ कुछ आप याद रखिएगा कि पेज स्टाइल में क्या है, एज अ नोट्स आप इसको आप अपने भाषा में जो लिखने की कोशिश कीजिए। दूसरा है पैराग्राफ स्टाइल। पैराग्राफ में क्या होगा, पैराग्राफ का अपीयरेंस। ठीक है, पैराग्राफ अपीयरेंस कहने का मतलब ये कि पैराग्राफ लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मिडिल से स्टार्ट हो रहा है, यानी अपीयरेंस मीन्स पोजीशन। पैराग्राफ का साइज क्या है, फॉन्ट साइज। ठीक है, यहाँ पर अलाइनमेंट शब्द का यूज किया गया है, अलाइनमेंट में लेफ्ट राइट और सेंटर या जस्टिफाइड है।
टैब स्टॉप, मतलब टैब बटन जब प्रेस करते हैं तब कितना पैराग्राफ छूटता है। लाइन स्पेसिंग हो गया। अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं पैराग्राफ स्टाइल्स की, तो पैराग्राफ स्टाइल्स में होगा ये क्या कंट्रोल करेगा, पैराग्राफ के अपीयरेंस को कंट्रोल करेगा। सबसे पहला बात, अगर आप इतना भी लिख देते हो तब भी आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ स्टाइल कंट्रोल द पैराग्राफ अपीयरेंस। कुछ एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल में ले सकते हो लाइन स्पेसिंग, टैब, टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है, पैराग्राफ स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग के साथ साथ पैराग्राफ स्पेसिंग भी होता है। अब पेज स्टाइल और बैकग्राउंड पैराग्राफ स्टाइल्स में क्या अंतर है आपने देख लिया है। ठीक है ना, पेज जो कि पूरे पेज को कंट्रोल करता है, जबकि पैराग्राफ सिर्फ पैराग्राफ के अपीयरेंस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कैरेक्टर स्टाइल। कैरेक्टर्स में लिखते क्या क्या, हम अल्फाबेट्स लिखते हैं ना, नंबर्स, टेक्स्ट जो भी हो, टेक्स्ट जो भी हो वो कैरेक्टर्स में होगा। तो ये किसको कंट्रोल करेगा, टेक्स्ट को कंट्रोल करेगा। जैसे कि टेक्स्ट के साइज को, कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, बोल्ड है, इटैलिक है, क्या है, वो सारे के सारे कैरेक्टर स्टाइल्स में आएंगे। ठीक है, एक कैरेक्टर पे हम क्या क्या स्टाइल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप लिखते हो ना, फॉन्ट के साइज को बढ़ा देते हो, फॉन्ट चेंज कर देते हो, ठीक है, उसको इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन करते हो। ठीक है, वो सब कैरेक्टर स्टाइल्स में आता है। नेक्स्ट है फ्रेम स्टाइल्स। ये किसको कंट्रोल करता है, फ्रेम्स को। ठीक है, अब फ्रेम्स बेसिकली रिलेटेड होता है पिक्चर्स से। ठीक है, जैसे कि बैकग्राउंड, बॉर्डर, रैपिंग टाइप। रैपिंग टाइप क्या होता है वो आप समझिए, कि मान लेते हैं कि देखो यहाँ पर हमने एक लाइन लिखा है ना, फ्रेम स्टाइल्स आर यूज्ड टू फॉर्मेट ग्राफिक्स एंड टेक्स्ट फ्रेम्स इंक्लूडिंग और लाइन ऑटोमेटिक चेंज होगी, इसको रैपिंग कहते हैं। मतलब लाइन आप कहाँ पे चेंज कराना चाहते हो, तो आप फ्रेम का साइज सेट कर दो, उतने देर के बाद वो लाइन जो है ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेम स्टाइल्स किसको कंट्रोल करता है, वो आपके इमेजेस रिलेटेड वर्क को कंप्लीट करता है, कि आप इमेज को क्या करना चाहते हो, आप इमेज पे फ्रेमिंग करना चाहते हो, या फिर कुछ फ्रेम में अगर आप कुछ लिख रहे हो, फ्रेम मीन्स एक एरिया हो गया। जैसे फोटो फ्रेम आप समझो, एक फोटो फ्रेम का साइज होता है ना फोटो के हिसाब से, अब उसके बाहर तो ना फोटो जा सकता है, ना ही उससे हम छोटा फोटो उसमें फिट कर सकते हैं, ना बड़ा फोटो फिट कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर फ्रेम्स में कोई हम टेक्स्ट अगर लिखते हैं, वो लाइन अगर कंप्लीट होता है तो ऑटोमेटिक वो लाइन को चेंज कर देता है। अगर रैपिंग टाइप आपको नहीं याद है तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो बॉर्डर, बैकग्राउंड। ठीक है, ये सब चीजें हम लिख सकते हैं। ये 4 तरह के स्टाइल्स हमारे पास हो गए। नंबरिंग स्टाइल्स, अब नंबरिंग में लिस्टिंग इसको कहेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम 1 2 3 4 या ABCD सीरियल वाइज हम लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर बुलेटेड कैरेक्टर्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब किसी सिंबल्स के फॉर्म में हम लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली नंबर्स एंड बुलेट्स के लिए ये काम करता है, याद रखिएगा। नंबरिंग स्टाइल्स बेसिकली यूज्ड फॉर नंबरिंग एंड बुलेटिंग। फिर आता है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल्स जो होते हैं बेसिकली टेबल के लिए काम करता है। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन ऑफिस कैल्क में भी काम करता है, ओपन ऑफिस राइटर में भी काम करता है। ये सारे के सारे स्टाइल्स कैल्क, राइटर, कोई कोई इम्प्रेस में भी काम करेगा। ठीक है, अब सेल स्टाइल्स में क्या, सेल्स में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लिखते हैं और सेल का एक बॉर्डर होता है ना। जब टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल में बॉर्डर होता है, तो सिंपली ये क्या कंट्रोल करेगा, बॉर्डर को कंट्रोल करेगा। हम टेबल में अगर कलर फिल करना चाहे तो बैकग्राउंड का यूज करेगा। ठीक है, टेबल को कहाँ पे रखना है, मिडिल, लेफ्ट, राइट, सेंटर रखना है। ठीक है, टेबल में कौन सा साइज यानी फॉन्ट हम अप्लाई करेंगे, और नंबरिंग, बुलेटिंग, मतलब नंबरिंग स्टाइल्स में हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सबके नाम से ही सिमिलरिटीज हैं। ठीक है, सेल है टेबल से रिलेटेड। अब टेबल में आप क्या क्या कर सकते हो, थोड़ा सा आप बनाए हुए मतलब देखोगे तो आपको समझ में आएगा। फिर है ग्राफिक्स स्टाइल। ठीक है, ग्राफिक्स बेसिकली रिलेटेड है इमेजेस से। जब हम इमेज को ड्रॉ करते हैं, वर्ड आपको जो है राइटर आपको ड्रॉ इमेजेस का भी ऑप्शन देता है। ठीक है, या फिर हम ओपन ऑफिस इम्प्रेस का यूज करते हैं, तो वहाँ पर जो है बेसिकली ड्राइंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। मतलब ग्राफिक स्टाइल जो है रिलेटेड विद ड्राइंग,
ड्राइंग पैनल्स को कंट्रोल करता है, यानी जब आप किसी इमेज को ड्रॉ करते हो तो उसके साथ साथ क्या क्या आपको ऑप्शन वहाँ पर मिल जाता है। जैसे यहाँ पर कुछ ऑप्शन है कि लाइन क्रिएट कर सकते हैं, शैडो कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतने तरह के स्टाइल्स जो हैं आपको मिलता है एक ओपन ऑफिस के राइटर या फिर पूरे ओपन ऑफिस के पैकेज में। ठीक है, ये आपके पास टाइप्स ऑफ स्टाइल्स है। इसमें मेनली आपको जो चार आसान लगता है, एनी फोर, कम से कम आप इसको याद कर लीजिए, एनी फोर। ठीक है, अब कंटिन्यू करते आगे हम लोग। तो यहाँ पर आपके पास कुल 7 टाइप्स ऑफ स्टाइल्स है, जिसमें आपको एनी फोर आपको ध्यान रखना होगा। कुछ कुछ आप नाम से याद रखिए, जैसे पैराग्राफ स्टाइल, कैरेक्टर स्टाइल, ठीक है, पेज स्टाइल, नंबरिंग स्टाइल, ये सब सिंपल है टाइप ऑफ स्टाइल्स है। अब हमारे पास आता है क्रिएटिंग न्यू स्टाइल्स। हम एक नए स्टाइल्स को कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, हालांकि ओपन ऑफिस के पास बहुत सारे प्री डिफाइंड स्टाइल्स हैं। ठीक है, उन स्टाइल्स को तो हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम अपने नए स्टाइल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या, आपके स्टाइल्स मेन्यू में जाना है, स्टाइल्स मेन्यू होगा, उस पर क्लिक करना है, फिर न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन, या फिर आप Shift+F11 का इस्तेमाल कर सकते हैं एक न्यू स्टाइल को क्रिएट करने के लिए। दो ऑप्शंस है, या तो आप स्टाइल्स पर क्लिक करके न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन वाले को सिलेक्ट कर लो, या फिर आपको ये लाइन परफॉर्म नहीं करना है स्टेप, तो Shift+F11 को कर दो, सेम काम आपका हो जाएगा। कुछ इस टाइप का आपके पास स्क्रीन आएगा, जहाँ पे आपको क्या करना है, एंटर न्यू स्टाइल नेम, स्टाइल का नाम दे देना है और ओके पर क्लिक कर देना है, जैसे कि आप एक स्क्रीनशॉट में देख पा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से हम एक न्यू स्टाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। या फिर एक मेथड तो ये है, ठीक है, या फिर आपको अगर स्टाइल दिखता है साइड में राइट पैनल में आपको ढेर सारा स्टाइल्स दिखेगा, जो कि ओपन ऑफिस आपको पहले से प्रोवाइड करता है। आप उसमें से किसी भी स्टाइल पर राइट क्लिक कीजिए और उसमें आपको एक ऑप्शन मिल जाता है न्यू का, आप न्यू पर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने एक पैनल ओपन हो जाएगा, आप वहां से भी अपने स्टाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीका है, या फिर स्टाइल मेनू में जाकर आप न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन का यूज़ कर दो, या फिर Shift+11, या फिर जो आपके पास बहुत सारे दिए गए स्टाइल्स हैं उनमें किसी एक पर आप राइट क्लिक कर लीजिए और वहां से न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, तो इससे आपका न्यू स्टाइल्स जो है क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब है अपडेटिंग स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। अगर हमारे पास कोई स्टाइल है और उसमें कुछ अपडेट करना है, मान लेते हैं कि एक कोई स्टाइल है जिसका हम फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर चेंज करना चाहते हैं, तो इसको हम अपडेट कहेंगे। ठीक है, जैसे पहले लिखा रहा है ब्लैक कलर में और फॉन्ट साइज इसका 12 है, हम चाहते हैं कि इसका कलर जो हम ब्लैक से ब्लू कर दें और फॉन्ट साइज जो 12 से हम 16 कर दें, तो इसको हम अपडेट कहेंगे। वहाँ पर हम नया स्टाइल क्रिएट नहीं करेंगे, जो हमारे पास स्टाइल है उसको बस थोड़ा सा अपडेट करना होगा हमें। ठीक है, तो कैसे हम अपडेट करेंगे, आप स्टाइल्स में जाइए और मैनेज स्टाइल्स ऑप्शन में आइए, जिसका शॉर्टकट F11 है। यानी स्टाइल्स के अंदर आपको मैनेज स्टाइल्स का ऑप्शन मिलता है और उसके अंदर शॉर्ट की जो है F11 है। इतना करने के बाद, ठीक है, आपके पास एक पूरे स्टाइल का लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड डबल क्लिक ऑन द स्टाइल। ठीक है, कोई भी स्टाइल आप वहां से सेलेक्ट कीजिए और उस पर डबल क्लिक करोगे तो वो अपडेट हो जाएगा स्टाइल। ठीक है, ये आपका स्टेप है यहाँ पर अपडेट करने का। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेम्पलेट्स से आप स्टाइल्स को कैसे लोड करोगे। ठीक है, टेम्पलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोड स्टाइल्स फ्रॉम टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स से आप स्टाइल्स को कैसे लोड करेंगे।
ठीक है, सबसे पहले टेम्पलेट्स होते क्या है? तो टेम्पलेट्स आर प्री डिजाइंड फॉर्मेट्स फॉर अ डॉक्यूमेंट। मतलब कोई डॉक्यूमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट हमको क्रिएट करने नहीं आता है। मान लेते हैं कि हम अभी बिगिनर है और हमें एक रिज्यूम क्रिएट करना है, अपना रिज्यूमे बनाना है, ठीक है, और रिज्यूमे कैसे लिखना है उसका पैटर्न हमें पता नहीं है। तो वहाँ पर जो हम टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे आपके बहुत सारे रिज्यूमे के फॉर्मेट मिल जाते हैं, बस उसको हम एडिट कर सकते हैं बिना उसको क्रिएट किए हुए। ठीक है, डिजाइनिंग करने का कोई जरूरत नहीं है, सारा डिजाइन आपको मिलेगा, बस जहाँ जहाँ पे डिटेल आपको फीड करना है उस डिटेल को हम वहाँ पर एडिट कर देंगे। ठीक है, तो कुछ उसी तरह से हम स्टाइल्स को भी लोड कर सकते हैं। कैसे लोड कर सकते हैं? हम स्टाइल्स में आएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट। ठीक है, एक ऑप्शन मिलता है लोड स्टाइल्स फ्रॉम टेम्पलेट स्टाइल मेन्यू के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आपको दो एक विंडो ओपन होता है जिसमें आपको दो चीज़ें दिखेंगी। लेफ्ट साइड में आपको कैटेगरी दिखेगा और दूसरे टाइप में उसका टेम्पलेट दिखेगा। यानी अलग अलग कैटेगरी है, ऑफिस बिजनेस लेटर है, फैक्स है, रिज्यूम है, पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स आपके कैटेगरीज वाइज डिवाइडेड होते हैं। आप कैटेगरीज पर क्लिक करोगे तो इसमें किसी में एक, किसी में दो, किसी में दो से ज़्यादा टेम्पलेट्स भी आपको मिल जाता है। ठीक है, ठीक है, तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, कौन से कैटेगरी का आपको टेम्पलेट चाहिए। मान लो हमको रिज्यूम चाहिए तो रिज्यूम वाले कैटेगरी पर क्लिक करेंगे और फिर एक दूसरे तरफ यानी राइट साइड जो है टेम्पलेट आपको दिखेगा। अगर रिज्यूम पर क्लिक कर मान लेते हैं कि इसमें रिज्यूम में 5 टेम्पलेट उसमें है, तो 5 में से हम कोई एक का टेम्पलेट हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर बारी बारी से आप पाँचों को चेकआउट कर सकते हो कि आपको कौन सा टेम्पलेट पसंद आ रहा है। ठीक है, तो कुछ टेम्पलेट जो होता है प्री डिफाइंड होता है, मतलब पहले से दिया हुआ टेम्पलेट्स होता है। ठीक है, और उन टेम्पलेट्स को सिलेक्ट करके हमें ओके कर लेना है। ठीक है, ये एक है लोड टेम्पलेट। ठीक है, ये प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स है। ठीक है, कुछ इस तरह से है, स्क्रीनशॉट आप देख रहे हो। ठीक है, कैटेगरी है, यहाँ पर अलग अलग टाइप्स के कैटेगरीज है और यहाँ पे उसका टेम्पलेट्स दिया गया है। ठीक है, और कौन सा आपको यूज करना है, तो हम यहाँ पर पैराग्राफ एंड कैरेक्टर्स को ही रखते हैं और यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, वो टेम्पलेट हमारे स्क्रीन पर अपीयर हो जाएगा। ओके, जो इसका स्टेप था यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट है। ठीक है, लोड स्टाइल फ्रॉम टेम्पलेट्स का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसमें एक और ऑप्शन मिलता है, वी कैन ऑल्सो एड आवर ओन टेम्पलेट विथ फ्रॉम फाइल ऑप्शन। अब देखो तो हम बैक आते हैं और अब देखो यहाँ पर नीचे में एक फ्रॉम फाइल का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, नीचे में तो फ्रॉम फाइल क्या करता है, हम अपना कोई टेम्पलेट बनाकर यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन ऑल्सो क्रिएट आवर ओन टेम्पलेट विद द फ्रॉम फाइल ऑप्शन। ठीक है, ब्राउज द टेम्पलेट फाइल फ्रॉम आवर ड्राइव हैविंग ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। यानी अगर हम ओपन ऑफिस पे वर्क करते हैं तो ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करके हमें वो फाइल मिलेगा, या फिर जब भी हम वर्ड में टेम्पलेट बनाएंगे तो उसमें ODF टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से सेव करेंगे। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन क्या है, अगर ओपन ऑफिस की बात करते हैं तो .odt है टेम्पलेट का फाइल एक्सटेंशन। ठीक है, अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करते हैं तो .docx है उसका फाइल एक्सटेंशन। क्लियर है? ठीक है, ओवरऑल टॉपिक आपका यहीं तक है, लोड स्टाइल्स फ्रॉम टेम्पलेट्स का, इसके बाद नहीं होगा शायद।